नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस में के बड़े बड़े दावे। कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर होगा मंथन। दिवाली से पहले वन विभाग अलर्ट मोड पर। उल्लुओं की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ाई गश्त। तांत्रिक जादू टोना तंत्र मंत्र के लिए करते हैं उल्लुओं का शिकार। छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त। उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। रामनगर में अवैध रूप से पटाखा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर आतिशबाजी की जब्त। मिलावटखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई। हरिद्वार के वहादराबाद थाना क्षेत्र में कोर कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश नीतीश घायल। फायरिंग कर दहशत फैलाने का है आरोप। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 6 सांसद, धामी सरकार के 6 मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि जल्द ही स्टार प्रचार केदारनाथ में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही प्रत्याशी का भी चयन कर लेगी। वहीं कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति पर मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस का हर बूथ का कार्यकर्ता केदारनाथ में सक्रिय है। केदारनाथ की जनता को पता है कि यहाँ की पिछली विधायक ने कितना कार्य किया है। आज मुख्यमंत्री धामी कितनी भी घोषणाएं कर लें, उनका कोई लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा नाम स्टार प्रचारकों के रूप में मांगे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के 40 नेताओं के नाम भेजे थे और चुनाव आयोग के द्वारा 40 वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में अपनी स्वीकृति दी है और हम लोग यथाशीघ्र प्रत्याशी का चयन हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करके उसकी घोषणा हो जाएगी और 29 तारीख को अंतिम दिन है नामांकन का, तो उससे पहले ही जो है सारी प्रक्रिया पूरी होगी। उत्तराखंड प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बड़े स्तर पर करीब 75% लक्ष्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब पार्टी द्वारा सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी मनोज पाल सिंह ने बताया, जो हमारा संघात्मक जिला है काशीपुर, जिसमें पार्टी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। जसपुर विधानसभा में 145 बूथ हैं। उस हिसाब से हर बूथ पर पार्टी ने 2 सदस्यों को रखा है और हमने अपने तीनों अध्यक्षों के साथ बैठक कर एक बूथ पर 2 सदस्य बनाने का काम शुरू किया है। सभी संसद सदस्य बनने के बाद एक कमेटी के प्रत्येक सदस्यता के मामलों में विचार करेगी और उसमें कोई विचार आता है तो कमेटी का निर्णय जो होगा उससे पार्टी को अवगत करवाया जाएगा। से वो पूर्ण किया है। जो हमारा संगठनात्मक जिला है काशीपुर, अब प्राथमिक सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इसमें पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और जिसमें हमने हर विधानसभा वाइज एक हमारी पूरी टीम बनी है, जिसमें मेरे साथ 2 और अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय विकास गुप्ता जी और गुरबख्श बग्गा जी को भी पार्टी ने साथ में रखा है। जसपुर विधानसभा में 145 बूथ हैं, तो उस हिसाब से पार्टी ने हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य
रखा है और हमने अपने तीनों अध्यक्षों के साथ बैठक कर एक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू कर दिया है। और नीचे भी हमारी जो टीम है, जो हमारे प्राथमिक सदस्य बने हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी बनने वाले लोग हैं, उनको नीचे सक्रिय सदस्यता का फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। हाईकोर्ट ने राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई को जारी रखते हुए याचिकाकर्ता और राज्य को 24 अक्टूबर को लिंगदोह कमेटी पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पेश करने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक संपन्न हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालयों ने इसका अनुपालन नहीं किया। अब चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है जो शासनादेश के विरुद्ध है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ के छात्रों ने छात्रों का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोशीमठ के गुस्साए छात्र एवं छात्राओं का कहना है कि कुलपति महोदय छात्र संघ के चुनावी का बहाली नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से परीक्षा की तिथि भी जल्द घोषित कर दी, जो कि सरासर गलत है। वहीं एक और महाविद्यालय के छात्रों का ये भी कहना है कि विद्यालय में दशहरा के शुभ अवसर पर 10 दिन की छुट्टी और दीपावली के शुभ अवसर पर 10 दिन की छुट्टी कर दी जा रही है और ऐसे में छात्रों का भविष्य किस तरह से सुधर पाएगा, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में महाविद्यालय के छात्रों का कहना है कि जल्द छात्र संघ के चुनाव की बहाली किया जाए और परीक्षा की तिथि को भी विस्तारित किया जाए। आज सीमांत महाविद्यालय जोशीमठ में छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए कुलपति महोदय का पुतला फूका गया। इसका कारण यह है कि ये कुलपति महोदय छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं कर रहे हैं और दूसरे में यह है कि इन्होंने परीक्षा की तिथि घोषित कर लिया गया है। विद्यालयों में 20-20 दिन तक महीनों में छुट्टी रहती है। 10 दिन ये दशहरे की छुट्टी मना रहे हैं, 10 दिन दिवाली की छुट्टी, एक महीने में 20 दिन ये छुट्टी रह रहे हैं और 10 दिन में बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा। इसलिए मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि छात्र संघ चुनावों की बहाली किया जाए और परीक्षा तिथि को विस्तारित किया जाए। हाईकोर्ट ने नए उत्तरकाशी जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन के मामले में दायर स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने स्पेशल अपील तैयार कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। अपील में कहा गया था कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने जिला पंचायत के बाड़ों के नए सिरे से परिसीमन के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि नौगांव ब्लॉक में 5 वार्ड थे, लेकिन नए परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर के 6 हो गई। यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। इस प्रकरण में एकल पीठ ने अक्टूबर में याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। ज्वालापुर आर्यनगर स्थित सैनी आश्रम में बुधवार को सैनी समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रम से जुड़ा लेखा जोखा समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और पूरा हिसाब किताब रखा गया। कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। साजिश करने का आरोप लगाते हुए उपाध्यक्ष को सैनी सभा से बर्खास्त कर दिया गया। 5 लोगों पर आश्रम की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार सफल बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। सैनी सभा से उपाध्यक्ष कर्ण सिंह सैनी को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने सैनी आश्रम के खिलाफ कार्य किया है। लेखा निरीक्षक पहले से ही निष्कासित हैं। रविपाल सैनी, कर्ण सिंह सैनी वगैरह ने जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया, सैनी आश्रम को बदनाम करने का, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर डालकर सैनी आश्रम का लेखा जोखा ऑडिट वो डालकर फर्जी तरीके से वायरल किया है, उसी के संबंध में हमने समाज की आज मीटिंग बुलाई। हमने समाज के बीच में आज 3 साल का कार्यकाल का अपना सब कुछ लेखा जोखा रख दिया और समाज की समझ में आया। दूसरी बार आज हमने पिछले महीने भी मीटिंग रखी थी, उसमें भी हमने लेखा जोखा दिया था। सीए की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है।
वो सब हमने प्रस्तुत कर दिया सबके समाज के सामने। तो समाज ने एक्सेप्ट किया है कि साहब का हिसाब किताब सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो वायरल करने वाले थे उनके खिलाफ षड्यंत्र जो उन्होंने हमारे खिलाफ सैन्य आश्रम के रचे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। तो सैन्य सभा सैन्य आश्रम की समिति में एक विवाद उत्पन्न हो रहा था पिछले काफी समय से। उसमें 4-5 आदमी बड़ी बहुत दुर्भावना से काम कर रहे थे और सैन्य आश्रम सैन्य समाज को बदनाम करने की जितनी भी ताकत थी पूरी ताकत लगा काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र सैन्य समाज के खिलाफ वो लोग सैन्य आश्रम के खिलाफ रच रहे थे और जितनी पूरी सैन्य समिति सैन्य आश्रम की थी उसको पूरा बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। उसमें प्रमुख रूप से एक मनोज कुमार सैनी पत्रकार रहे हैं, एक हमारे पूर्व उपाध्यक्ष थे करण सिंह सैनी, उनकी भूमिका भी अहम रही है। मास्टर जगपाल सिंह सैनी प्रिंसिपल है फरीदपुर इंटर कॉलेज के, उन्होंने उसके स्कूल की क्या हालत की सब सर्वविदित है, मैं क्या बताऊँ उससे, मैं कुछ कहना ठीक नहीं है। रही बात हमारे एक ऑडिटर थे, उन ऑडिटर ने एक ऑडिट किया तथाकथित अर्जी फर्जी, और कोई यदि शिकायत थी ऑडिट रिपोर्ट में उनको, तो उस रिपोर्ट को सबसे पहले समिति के पटल पर रखना चाहिए था। आज का क्या एजेंडा रहा? आज का एजेंडा हमारा ये था कि जो इन्होंने हमारे ऊपर आक्षेप लगाए थे, जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को हम समिति के समाज के सामने हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे। वो सारे आरोप हमने समिति के सामने प्रस्तुत कर दिए और उन सबका जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया हमारा। और जो मनोज सैनी ने हमारा खिलाफ जो एजेंडा चला रखा था उस पर 10 बिंदुओं का हमने कारण बताओ नोटिस को जारी किया है। त्योहारी सीजन दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू की तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसकी रोकथाम के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कर्मियों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हिंदू परंपरा में उल्लू की पूजा की जाती है। इसे धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। दिवाली के दौरान उल्लुओं को जान का खतरा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि उल्लू की बलि देने से देवी लक्ष्मी खुश होती हैं और इससे परिवार में समृद्धि आती है। बलिदान जो है बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं का खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। इसे देखते हुए उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी चौकन्ने हैं। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई शख्स उल्लू का शिकार करता है या उसकी खरीद फरोख्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वाइल्ड वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी। तंत्र विद्या में उल्लू के सिर, पंजे, पंख और हड्डियों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिक पूजा पाठ करने वाले लोगों में उल्लू की मांग बहुत ज्यादा है। वहीं कॉर्बेट के अधिकारियों का कहना है कि वो उल्लुओं का शिकार रोकने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट प्रशासन ने एकाएक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ा दी। बता दें कि यह गश्त इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लुओं पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना के लिए उल्लू का प्रयोग करते हैं। अंधविश्वास के चलते एक विलुप्त होती प्रजाति को खतरा बढ़ गया है।
हरिद्वार के वहादराबाद थाना क्षेत्र में बुधवार शाम पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घायल अवस्था में बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने अस्पताल पहुंचकर के घटना की जानकारी ली। बदमाश ने अपने साथियों के साथ रुड़की के नगला इमरती में खनन कारोबारी पर फायरिंग की थी, जिसमें एक राहगीर को गोली लगी थी। वाहन चेकिंग के दौरान जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसी में 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने की भी फोर्स को और सेंटर से सभी जगह बताया गया, इनकी कॉम्बिंग जब की गई तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है। उसको यहाँ पर लाया भी गया है और 3 लोग इसमें और थे जो अभी फरार हैं। उनकी कॉम्बिंग अभी चल ही रही है। हल्दूचौड़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले की पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना ग्राम देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकान की बैठक के दौरान हुई, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद वाद विवाद बढ़ गया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना के बाद वादी कैलाश चंद्र अपनी दुकान दोलिया हल्दूचौड़ पहुंचा। तभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव कर गोलीबारी की। किसी तरह वादी ने भागकर अपनी जान बचाई। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस की टीम ने तत्पर कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त हथियार और वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियाँ उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास उसके बारे में पूछताछ चल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों गंगा बंदी हो रखी है। इस दौरान गंगा की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निवर्तमान मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मेयर ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर निवर्तमान मेयर अनीता शर्मा ने कहा कि सफाई के नाम पर जनता और श्रद्धालुओं के साथ धोखा किया जा रहा है। लोगों को भी गंगा में गंदगी नहीं डालनी चाहिए। कई जगह पर जेसीबी द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने कहा कि सिर्फ पत्थर और रेत उठाई जा रही है, जबकि कूड़ा छोड़ा जा रहा है। अगर सामाजिक संस्थाएं सफाई अभियान नहीं चलाएं तो गंगा की सफाई नहीं हो सकती। हर की पौड़ी या कोई भी गंगा मैया है, यहाँ पे राजघाट, सती घाट, शीतला माता, पवित्र स्थान है ये सब। और यहाँ गंगा जी में इतने कपड़े हैं, आप देख ही रहे हो, आप तो रोज ही देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से ये गंगा जी में कपड़े हैं। पहले तो मैं जनता से भी अपील करूँगी कि कोई गंगा जी में पन्नी तक ना डाले, क्योंकि गंगा हमारी सबकी माँ है, उन्हीं की बदौलत हमारी सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो मैं कहूँगी कि साफ रहनी चाहिए गंगा जी। और आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पे आता भी है गंगा स्नान के लिए, सबकी आस्था जुड़ी भी है गंगा जी से। तो जल्द से जल्द हमारी गंगा माँ को साफ रखना चाहिए और मैंने इसलिए इनको सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है। आज गंगा जी की सफाई के नाम पे हम लगभग 15-20 दिन से हमारा सफाई अभियान चल रहा है और जैसे शहर में चलता था तो इस बार मैंने कहा कि गंगा जी के किनारे या घाट पे चलाएं हम। तो 15-20 दिन से चल रहा है। गंगा बंदी तो अभी जो है हुई है दशहरे से ही, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है मतलब गंगा जी की सफाई नहीं हो रही। गंगा जी के लिए आज भी हमने कोशिश करके अपने बड़े अखाड़े से और निर्मल पंचायती अखाड़े से, दोनों अखाड़ों से निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आज 40-40 छात्र जो है राजघाट पे और सती घाट पे लगाए हैं। लेकिन जो है जो सरकारी
काम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। दीपावली पर्व को लेकर के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने दूसरे दिन भी अभियान चलाते हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं प्रशासन द्वारा अभियान के तहत मुख्य बाजार में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आतिशबाजियां जब्त करने की कार्रवाई की गई। बुधवार को एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल सहित पुलिस व प्रशासन की टीम ने रानीखेत रोड, पेट पड़ाव व मुख्य बाजार में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया, तो वहीं कई दुकानदार अपनी अपनी दुकान भी बंद कर फरार हो गए। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लगातार बाजार में शिकायतें आ रही कि कई व्यक्तियों द्वारा आतिशबाजी आदि को बाजार की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेचा जा रहा है, जो कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज बाजार में चेकिंग के दौरान 2 ऐसे स्थान पाए गए जहाँ पे पटाखे अवैध रूप से बेचे जा रहे थे। उन सभी के पटाखों की जब्ती करते हुए पुलिस के द्वारा उसमें चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रानीखेत रोड में नगर पालिका द्वारा पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई, जो व्यक्ति बाजार में खरीदारी करने आते हैं ताकि उनके वाहन वहाँ पे पार्क हो सकें। उस स्थान को भी लगातार फल ठेले वालों द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा है। उनको खिलाफ भी उनका हटाने की कार्रवाई की गई। जो व्यक्तियों द्वारा गंदगी की जा रही है, गंदगी की भी कार्रवाई की गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।